इस वीडियो में हम फ्लिप फ्लॉप्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं और ये कॉम्बिनेशन सर्किट से कैसे फ़र्क होते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट वो डिजिटल सर्किट होते हैं जिनमें जो आउटपुट होता है वो बेसिकली सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, प्रीवियस स्टोर्ड मेमोरी पे भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंशियल सर्किट में। और कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफरेंट ऐसे होते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो सिर्फ होते हैं प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, पास्ट स्टोर्ड इनपुट पे डिपेंड नहीं करते हैं। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम काउंटर्स, रजिस्टर्स ये सब बनाते हैं। और इसकी जो अगर देखा जाए तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होती है फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से ही ये बनाए जाते हैं। और जैसे हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट्स की, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो ये बेसिकली काउंटर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको पता होगा कि काउंटर सर्किट बहुत ज़रूरी होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो बहुत काम आता है। और इसके अलावा ये जो है फ्लिप फ्लॉप वगैरह ये मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं। और जैसे कि हमारी अगर बात करें एस रैम, स्टैटिक रैम जिसे हम कैश वगैरह कहते हैं, तो ये फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो फ्लिप फ्लॉप का काम मेनली मेमोरी का स्टोरेज होता है अगर एक बल्क तौर पे देखा जाए तो, और इसलिए ये रैम वगैरह, स्टैटिक रैम वगैरह बनाने में काम आता है। और अगर हम देखें तो ये काफ़ी हद तक क्लॉक सिग्नल पे काम करता है। मतलब क्लॉक सिग्नल क्या होती है कि वो बताती है कि कौन सा प्रोसेस हमें कब करना है। मतलब एक तरीके से टिक टिक करती है, क्लॉक करती है, ताकि सिंक्रोनाइजेशन बना रहे कि कब क्या एक्शन लेना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जैसे सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये सेट रीसेट के काम आता है। जेके फ्लिप फ्लॉप थोड़ा एसआर से इम्प्रूव्ड होता है क्योंकि इसमें एक जो इनवैलिड स्टेट की प्रॉब्लम नहीं आती है। डी फ्लिप फ्लॉप डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, सिग्नल डिले में काम आता है। कभी कभार हमको डाटा को डिले करना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है, कई बार हमको जो हमें आउटपुट चाहिए उससे कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है। जैसे आप कोई भी सर्किट बना रहे हैं जिसमें बल्ब को ऑन ऑफ करवाना है, तो ऑन ऑफ टॉगल करना पड़ता है बार बार, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक है हमने जो पढ़ा।